नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम आपके सामने ला रहे हैं हरियाणा के सोनीपत में हुए शीतल हत्याकांड की सच्ची दास्तान। शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी एक 24 साल की हरियाणवी मॉडल जिसके सपने आसमान छूने वाले थे, लेकिन उसका प्यार जो पहले उसकी ताकत था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। शीतल की कहानी उन हजारों लड़कियों की तरह शुरू हुई जो अपने सपनों को सच करने की जिद में घर से बाहर निकलती हैं। लेकिन उसकी मुलाकात सुनील से हुई, एक ऐसे शख्स से जिसने उसे प्यार का सपना दिखाया और फिर उसकी जिंदगी को नहर की गहराइयों में डुबो दिया। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि प्यार, धोखे और एक खौफनाक साजिश की है। आइए इस दिल दहला देने वाली कहानी में डूबते हैं जो तथ्यों और सच्चाई पर आधारित है। हरियाणा के पानीपत की रहने वाली शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी एक साधारण परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। बचपन से ही उसे मॉडलिंग का जुनून था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा ऐसा कि लोग उसे देखकर एक बारगी ठहर जाते थे। 4 हरियाणवी म्यूजिक वीडियोज में काम करने के बाद शीतल का नाम धीरे धीरे हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में गूंजने लगा। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 2018 की गर्मियों की बात है। करनाल के मॉडल टाउन में सुकून नाम का एक छोटा सा होटल था। यहीं शीतल की मुलाकात सुनील से हुई। सुनील एक 35 साल का शादीशुदा आदमी जो 2 बच्चों का बाप था, लेकिन उसने अपनी शादी की सच्चाई शीतल को नहीं बताई। वो होटल का मालिक था और उसका व्यवहार ऐसा था कि हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। शीतल को भी उसकी बातों में कुछ खास लगा। वो उसे अपने सपनों के राजकुमार की तरह देखने लगी, मजबूत आत्मविश्वास से भरा और एक ऐसा शख्स जो उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझता था। पहली मुलाकात में सुनील ने शीतल को कॉफी के लिए बुलाया। दोनों ने घंटों बातें की, सपनों की, मॉडलिंग की और जिंदगी की। सुनील ने शीतल को बताया कि वो उसकी प्रतिभा को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसने कहा, सिम्मी, तुम में वो चमक है जो बड़े बड़े स्टार्स में होती है। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। शीतल को उसकी बातों में सच्चाई लगी। उसने सुनील पर भरोसा कर लिया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। सुनील शीतल को महंगे रेस्तरां ले जाता, उसे गिफ्ट्स देता और उसके मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में उसकी मदद करता। शीतल को लगने लगा कि वो अपने सपनों के राजकुमार से अब मिल चुकी है और वो दोनों रातों को होटल की छत पर बैठकर तारों को देखते और सुनील उसे अपने भविष्य के सपने सुनाता। एक बड़ा बिजनेस, एक खूबसूरत जिंदगी और शीतल के साथ एक नया घर। शीतल ने अपनी बहन नेहा को बताया, दीदी, सुनील सचमुच मुझसे प्यार करता है, वो मेरे सपनों को समझता है। लेकिन नेहा को सुनील पर शक था। उसने शीतल को चेतावनी भी दी कि सिम्मी, ये सब इतना आसान नहीं है। उसकी बातों में मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। लेकिन प्यार में पूरी तरह से डूबी शीतल ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। सुनील ने शीतल को होटल की देखरेख का जिम्मा दे दिया। दोनों का रिश्ता और गहरा हो चुका था। शीतल ने अपनी मेहनत की कमाई भी सुनील को देनी शुरू कर दी, क्योंकि उसका कहना था कि वो एक नया बिजनेस शुरू करेगा। लेकिन ये प्यार का रंग जल्दी ही धोखे में बदलने वाला था, इसकी भनक कम से कम शीतल को तो नहीं थी। शीतल को जल्दी ही सुनील की सच्चाई पता चली। एक दिन जब वो होटल के कागजात देख रही थी, उसे सुनील की शादी और उसके बच्चों के बारे में पता चला। उसका दिल टूट गया। उसने सुनील से सवाल किया, लेकिन बदले में सुनील ने गुस्से में जवाब दिया, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो सिम्मी, ये सब भूल जाओ। शीतल ने रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। उसने सुनील से दूरी बनानी शुरू कर दी, उसकी कॉल्स को अनदेखा किया और मॉडलिंग में अपने कैरियर पर ध्यान लगाना शुरू किया। लेकिन सुनील का प्यार अब एक बीमार जुनून बन चुका था। सुनील ने शीतल को परेशान करना शुरू कर दिया। वो उसके मॉडलिंग शूट्स पर पहुंच जाता, उसे धमकियां देता। एक बार उसने शीतल की गर्दन पर भी चोट की, जिसके निशान नेहा ने भी देखे। शीतल ने अपनी बहन को बताया, दीदी, सुनील मुझे मार डालेगा, वो मुझे अकेले नहीं छोड़ता। नेहा ने पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी, लेकिन शीतल डर गई। उसे लगा बेकार में गांव में बदनामी होगी उसकी। सुनील की आर्थिक हालत भी अब खराब होने लगी थी। सूत्रों की माने तो शीतल ने उसकी काफी आर्थिक मदद की थी,
लेकिन सुनील की लापरवाही से उसका होटल बंद हो गया। सुनील अब शीतल को अपनी नाकामी का जिम्मेदार भी मानने लगा। उसका गुस्सा और जुनून दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था। शीतल ने अपने दोस्तों को बताया कि सुनील उसे बार बार धमकाता है कि अगर वो उसे छोड़ेगी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। 14 जून 2025 की रात शीतल आहर गांव में एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए गई थी। सुनील को यह बात पता चली तो वो भी वहां पहुंच गया। शीतल ने अपनी बहन नेहा को वीडियो कॉल पर बताया, दीदी सुनील मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहता है, मैं डर रही हूं। नेहा ने उसे तुरंत घर लौटने को कहा, लेकिन सुनील ने शीतल को अपनी कार में जबरदस्ती बिठा लिया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को रात 10 बजे एक सफेद कार में देखा गया। शीतल के हाथ में उसका पर्स था और सुनील एक नीला ट्रॉली बैग लिए हुए था। कार में बैठते ही दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, खूब झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक सुनील को शक था कि शीतल किसी और मर्द से बात कर रही है। रात 12 बजे के आसपास जब कार मतलौंडा की ओर जा रही थी, तभी शीतल के फोन पर एक कॉल आई। सुनील ने उसे बात करने से रोका, लेकिन शीतल ने जिद की। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर सुनील ने चाकू निकाला और शीतल की गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। उसने शीतल के शरीर पर कई गहरे घाव भी किए। फिर अपनी साजिश की छिपाने के लिए उसने बड़ी चालाकी से कार को खरखौदा के पास एनसीसी वाटर चैनल नहर में धकेल दी। सुनील ने खुद को बचाने के लिए नहर में कूदने का नाटक किया। उसने पुलिस को बताया कि यह एक हादसा था और कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। लेकिन शीतल की बहन नेहा को सुनील पर पहले से ही शक था। उसने तुरंत पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की और सुनील पर ही हत्या का आरोप लगाया। रविवार यानी 15 जून को नहर से शीतल का शव बरामद हो गया। उसकी गर्दन कटी थी और शरीर पर कई चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम ने भी साफ कर दिया कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। पुलिस ने सुनील को अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। उसने बताया कि शीतल का किसी और मर्द से बात करना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका प्यार एक बीमार जुनून बन गया था जिसने शीतल की जान ली। पुलिस ने घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट किया और चाकू बरामद करने की कोशिश की, लेकिन हत्या का हथियार अभी तक नहीं मिल पाया। थाना में एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई थी उसकी बहन की गुमशुदगी की, और अगले दिन सुबह खरखोदा से सूचना आती है कि एक लड़की की लाश मिली है। खरखोदा थाना के अंतर्गत एक नहर में डेड बॉडी मिली है। तो उसको यहाँ सूचना मिलती है, परिवार वाले अगर वहाँ पर जाते हैं तो उसी लड़की की पहचान होती है जो हमारे यहाँ से गुम हुई थी। और जब डेड बॉडी को देखा गया तो उस पर कुछ चोट के निशान थे। और जो मरने वाली है शीतल नाम की, इस लड़के के साथ अहर गांव में गई थी। वहाँ पर इसने कोई गाना शूट कर रहा था। ये हरिवानी गाड़ी में ही झगड़ा हो जाता है किसी निजी बात को लेकर। उसके पास कोई कॉल आया लड़की के पास किसी लड़के का, और ये मना कर रहा था। तो इस बात पर झगड़ा हो गया उनका, और गाड़ी में पहले से चाकू इसने रखा हुआ था। तो चाकू से उस लड़की की इसने हत्या कर दी, और डेड बॉडी को छुपाने के लिए, सबूतों को छुपाने के लिए और एक भ्रमित करने के लिए कि ये इत्तेफाकिया घटना हो, उस नहर को लड़की की बॉडी सहित इसने नहर में गिरा दिया। और खुद ही तैरना इसको अच्छे से आता था, खुद ये निकल के तैर के बाहर निकल आया। शीतल की बहन नेहा अब इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। शीतल के कातिल को कितनी और क्या सजा मिलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन शीतल की ये कहानी उन युवतियों के लिए सीख है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे वहशी दरिंदों को पहचान नहीं पाती और उनका शिकार बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की दर्दनाक कहानी। एक लड़की जिसने अपने सपनों को सच करने की कोशिश की, लेकिन उसे प्यार के नाम पर मिला धोखा और मौत। शीतल का प्यार जो पहले उसकी ताकत था, वही उसकी जिंदगी का अंत बन गया। सुनील का जुनून, उसका गुस्सा और उसकी साजिश ने एक मासूम जिंदगी छीन ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या शीतल को इंसाफ मिलेगा? आपको यह कहानी कैसी लगी? सुनील और शीतल के रिश्तों और उसके दर्दनाक अंत के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी ही भावनात्मक और सच्ची कहानियां आपको हम जरूर दिखाएंगे। जनवक्ता न्यूज में एक नए एपिसोड के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जनवक्ता न्यूज।